हमारा हाई कोर्ट ने मीडिया को 4 साल पुरानी तकरीर मेरी आज की तकरीर से जोड़ के देखा। अगर ममता के फेवर में मौलाना बोल रहा है तो हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करने वाले तुम हो। तुम कोरोना बम उसको भी कह रहे थे कहाँ छिपा है मौलाना साहब। कितना कर्रा तमाचा मारा है मीडिया को। ये अफवाहें इन्होंने फैलाई हैं, फैलाई नहीं है फैलवाई गई हैं। वही हड्डी जो हजम नहीं होती, वही हड्डी जिसका चस्का बहुत मीठा है, अच्छा लग रहा है, वही डाली हुई हड्डी है। अब सोचो जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था कैसे बदनाम किया। बहुत तबलीगी जमात के लोग देखो फला नर्स के सामने नंगे हो गए, थूक रहे, ये कर रहे। कितनी वाहियात खबरें उड़ाई इन लोगों ने, कितनी वाहियात खबरें उड़ाई थी इन लोगों ने। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जब थप्पड़ मारा तब गूंगे हो गए। अब उनका नाम नहीं लेते, अब उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। अब मेरा मामला देख रहे हो क्या हो रहा है। तकरीर कहीं की, भीड़ कहीं की, नारा कहीं का। इनका हरामीपना देखो, मेरा जुमला बिल्कुल सही है, बुरा मत मानिएगा। इनका हरामीपना देखो, इनका हरामीपना देखो। कसम खुदा की ऐसा लगता है इन्होंने अपने अम्मा के पेट से बाहर आने के लिए भी रिश्वत मांगी होगी। ना 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 ना, इन्होंने हड्डी मांगी होगी, पहले इतना दो तो हम बाहर आएंगे। अपनी अम्मा पर भी रहम नहीं खाया होगा इन्होंने। तकरीर दिखाई दे रहा मेरी मालदा की, कलियाचक की, और भीड़ दिखा रहा हैदराबाद की। अरे मैं आज तक ओवैसी के साथ नहीं गया हूँ, किसी मीटिंग में नहीं गया हूँ, ओवैसी के मंच पर नहीं बैठा हूँ, हैदराबाद में मेरी तकरीर नहीं हुई है NRC CA पर। तकरीर यहाँ की दिखा रहा, भीड़ वहाँ की दिखा रहा। नारे तकबीर, मेरी तकरीरों में कभी नारे तकबीर लगाई, ये NRC CA वाले लगाई नहीं, और इसको जोड़ के दिखा रहा है। सिर्फ दिखा क्यों रहा मालूम है? बंगाल में एक माहौल बनाने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए। चुनाव बीजेपी थोड़ी लड़ रही है, चुनाव तो वहाँ जी हिंदुस्तान की एंकर लड़ रही है। चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है, चुनाव मीडिया लड़ रही है। वहाँ पर मीडिया का मुकाबला हो रहा है एक बेबस औरत से। एक औरत के मुकाबले में देख रहे हैं कितने बड़े बड़े सूरमा और चौधरी एक औरत का मुकाबला करने के लिए कितने चले आए। CBI, ED, इलेक्शन कमीशन, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री हैं, और जो फौज आ रही है वो सब एक औरत का मुकाबला करने के लिए इतना। इसके बावजूद अगर जीत गई तो समझ लो कि बड़े बड़े पहलवान हार गए, और अगर हार भी गई तो जाहिर बात है कि 10 आदमी मौलाना जर्जिस को अकेले मिलके मारेंगे तो भैया मौलाना जर्जिस तो वैसे ही हार जाएगा, वैसे ही मारा जाएगा। तो ये कोई मुकाबला है? ये कोई मुकाबला है? तुमने इतने लोगों को जमीन पे उतार के ये साबित कर दिया है कि तुम हार चुके हो, तुम हार चुके हो। तुमने अपने आप को साबित कर दिया है कि तुम इस जंग में हार गए हो, इस इलेक्शन में हार गए हो। 10 आदमी मिलकर किसी एक को मारे हो, कर मेरा मुकाबला, कर मेरा मुकाबला, कर मेरा मुकाबला। इतना बड़ा मुकाबला तो चाय वाला भी नहीं कर सकता है। 10 आदमियों का मुकाबला अकेले कर लेगा? अकेले कर दो और लड़वा लो, फिर पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाइयों। आपने इस मुकाबले से साबित कर दिया है कि आप हार गए हो। जीत भी जाओगे तो भी हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि बेबस और मजबूर कर दिया तुमने। और आगे सुनिए मेरे भाइयों, बात आगे बढ़ गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, ये इंसानियत का सबसे बड़ा आलमबरदार अगर कोई धर्म और मजहब है और इंसानियत का सबक देता है तो वह है इस्लाम। इमाततुल अज़ान तरीक़, रास्ते में कोई पत्थर पड़ा तो उसको हटा दो। ये मत देखो हिंदू गुजर रहा है कि मुसलमान, कोई भी गुजर के गिर सकता है, इसलिए उसको हटा दो। ये इस्लाम दर्स दे रहा है, इस्लाम दर्स दे रहा है। एक जनाजा आ रहा है यहूदियों का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी का जनाजा देखा तो खड़े हो गए। जब जनाजा गुजर गया तो साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो तो यहूदी था, उसके जनाजे को देखकर आप खड़े हो गए, तो आपने क्या फरमाया? यहूदी का जनाजा था तो क्या हुआ? क्या मरने वाला इंसान नहीं था? हम जनाजे को देखकर खड़े नहीं हुए, इंसानियत के एहतराम में खड़े हो गए। मरने वाला भी तो इंसान था। तो इंसानियत का दर्स दिया है इस्लाम ने। आओ और इस इंसानियत के सबक को फैलाओ। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं,
सब एक ख़ानदान के लोग हैं। दुआ कर सकते हो अल्लाह इनको भी सत्य मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे, इनको भी सच्चे रास्ते पे चलने की हिदायत दे। लेकिन ये हमारे भाई हैं, इसलिए मेरे भाइयों चंद बुनियादी बातें मैंने आपके सामने रखकर इंसानियत का दर्स दिया है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को जो सुबह से शाम तक चला है, शाम से सुबह तक, अल्लाह ताला इसको 2 बजे सवा 2 बजे तक इसमें जो मकसद है अल्लाह ताला उनको इस मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। हमें इंसानियत को समझने की तौफीक अता फरमाएगा, इंसानियत का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। बारिल्लाह जो बीमार उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा, जो तेरी रहमत को जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।